क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग को लीनियर इक्वेशन दिया गया है, वो जो भी लीनियर इक्वेशन दिया है वो 2 वेरिएबल में दिया गया है और इस 2 वेरिएबल इक्वेशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम लोग को एक चीज तो ध्यान में रखना होगा कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट की जब 2 पॉइंट ढूंढना है उस 2 पॉइंट को ज्वाइन करा करके ही हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है 4 और इसमें हम अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश किए हैं, लैंग्वेज को चेंज करके कि जो लैंग्वेज तुम लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन भरा हो उस लैंग्वेज का यूज करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और यहाँ से हम लोग y को जब ब्रेक लगाते हैं, रोक लेते हैं, ब्रेक लगाने का मतलब, तो हमें y इज इक्वल टू 4 प्लस का x इधर आकर के माइनस का x मिलता है, जो कि आगे हमने लिखा है। अब बारी बारी से हम लोग x का वैल्यू डालते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि x का वैल्यू हम लोग डालते हैं 0। x का वैल्यू जैसे ही हम लोग 0 डालते हैं तो देख सकते हो y इज इक्वल टू है 4 माइनस x। x का 0 डालेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 4। तो हम लोग इनपुट डाले हैं 0, आउटपुट हमें मिला है 4 ना। अगर हम लोग x के जगह पर मान लीजिए सपोज दैट y इज इक्वल टू है 4 और माइनस का है x, तो x की जगह पर मान लो कि तुम लोग डाल देते हो 4, तुम लोग डाल देते हो 4, रिजल्ट मिलता है 0। तुम लोग स्वतंत्र हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। हम ऐसा लिए हैं ताकि फिगर आसानी से बने, आसान लगे बनाने में। तो y जब हमने देखा कि x जब हमने क्या लिया था, x हमने लिया था 4, x हमने लिया था 4, तो y हमें मिला था 0। तो ये 2 कोऑर्डिनेट मिले हैं, इस कोऑर्डिनेट का यूज करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिस बात को हमने यहाँ पर लिखा है प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। जो हमें पॉइंट मिला है उस पॉइंट को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे एंड ज्वाइनिंग देम, एंड इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। वी गेट रिक्वायर्ड ग्राफ एज सो इन फिगर। तो हमें रिक्वायर्ड ग्राफ मिलेगा इस फिगर में जो गिवन इक्वेशन का होगा। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ, ठीक है। तो देखो हम लोग ग्राफ जो ड्रॉ करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, हमने यहाँ पर लिख दिया है वैल्यू का जो चार्ट है वो x0, x4, y4 और 0। ये चार्ट से हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर सारा वैल्यू पॉजिटिव का है और हम पेन का यूज करने जा रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को फिगर दिखे साफ से। हालांकि यहाँ बनाना चाहिए इससे पेंसिल से, लेकिन हम पेन का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को नजर आए वीडियो में कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस लिए है। अगर वैल्यू निगेटिव का होता है तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों लिया जाता है। ये ओरिजिन होता है इसका 0,0, ठीक है। यह जो है हमें इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 यूनिट लेते हैं, इसे 3 यूनिट लेते हैं, इसे हम लोग 4 यूनिट लेते हैं, 5 यूनिट लेते हैं। इस प्रकार आगे जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना तक हम लोग ले सकते हैं। इधर भी लेते हैं 1 यूनिट, ये हो जाता है तुम्हारा 2 यूनिट, ये हो जाता है 3 यूनिट, ये हो जाता है 4 यूनिट, ये हो जाता है 5 यूनिट, ये हो जाता है 6 यूनिट। तो हम लोगों को जो प्लॉटिंग करना है इस चार्ट से प्लॉटिंग करना है। x गया 0 पे, x गया 0 पे, मतलब यही रह गया, जबकि y एक्सिस पे वो 4 तक शिफ्ट किया है, यानी यह पॉइंट यहाँ है। क्लियर है। इस पॉइंट को लिखा जाएगा 0,4, 0,4, इसका नाम भी लिख सकते हैं हम लोग a। दूसरा पॉइंट है 4,0, जो कि देख सकते हो x एक्सिस पे 4 पे गया है, x एक्सिस पे 4 पे गया है, y एक्सिस पे 0 पे गया, मतलब आगे पीछे शिफ्ट नहीं किया है। ये हो गया पॉइंट जिसका नाम देते हैं हम लोग b, जो कि है क्या चीज 4,0। अब बोला क्या गया था कि दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कराएंगे तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, वह ग्राफ जो मिलेगा वह गिवन इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं और यह ग्राफ जो बना है वह गिवन इक्वेशन का बना है। जो गिवन इक्वेशन था तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर गिवन इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो ये लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ये ग्राफ है। अब हम लोग आते हैं 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस क्वेश्चन में तुम लोग क्या देख पाओगे, देख सकते हो यहाँ पर। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं हम लोग थोड़ा कि क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे थोड़ा हम लैंग्वेज चेंज किए हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान समझना। यहाँ पर एक स्टेप हमने कम किया है, वो स्टेप को थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग कर सकते थे क्या। देखिएगा यहाँ पे कि x, ठीक है, +2 इधर आया तो -2 हो जाएगा, +2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, और y माइनस का इधर गया तो प्लस का y हो गया, ठीक है।
y उधर गया तो प्लस का y हो गया। यही बात को हम बस सीधा करके लिख दिए कि y इज इक्वल टू है x माइनस का 2। जब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जब हमने x इज इक्वल टू क्या लिया था, ध्यान समझना, x इज इक्वल टू लिया था 0, देन हमें y क्या मिला, यहाँ पे 0 जब पुट कर दिए तो 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 मिलता है। क्लियर है। दूसरा, अब हम लोग x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 लेते तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। तो जब हमने x इज इक्वल टू 2 लिया, देन हमें y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 यानी कि 0 मिला। और इस प्रकार हमने वैल्यू का चार्ट देखा, तो वैल्यू के चार्ट में हमने क्या देखा, x 0 तो y हमें मिला -2, x लिया हमने 2 तो y हमें मिला 0। अब इस चार्ट का यूज करके हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, तो देखते हैं कैसे ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। चलो इसी पेज में हम लोग यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। और यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है तो हमें ध्यान देना होगा कि इसमें x एक्सिस y एक्सिस और x डैश y डैश भी लेना पड़ेगा। हालांकि हम लोग वैल्यू बहुत छोटा सा वैल्यू लिए हैं, इसलिए ग्राफ बहुत कम जगह में प्लॉट कर पाएंगे। तो हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि हम लोग कम से कम वैल्यू ही ले, और ऐसा वैल्यू ले जो पॉइंट में ना हो, तो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम लोग ग्राफ को यहीं पर प्लॉट कर रहे हैं फर्स्ट का सेकेंड के लिए। ये अपना 0 है, यह अपना 2 है, देख सकते हो, सॉरी 1 है, 2 बोल रहे हैं, ये 2 है और ये 3 है। यह अपना 1 है, यह अपना 2 है और यह 3 है। जबकि नीचे आने पर माइनस का 1 है, माइनस का 2 है। इधर आने पर माइनस का 1 लेफ्ट साइड में, माइनस का 2, माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो x एक्सिस है 0, x एक्सिस है 0, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट जो है -2 है, मतलब यहाँ पर आया शिफ्ट होके पॉइंट। इस पॉइंट को नाम देते हैं a और देते हैं 0, -2, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट b की जब बात करते हैं, b की कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो यहाँ x जो है वो 2 पे गया पॉजिटिव में, जबकि y कहाँ गया 0 पे, यानी y यहीं पे रह गया, ग्राफ नहीं उठा है। b जो हो गया यह हो गया 2,0, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करा देंगे, ग्राफ बन जाएगा। दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कराया। यह जो ग्राफ बना है किस इक्वेशन के लिए बना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है इक्वेशन काफ़ी जनरल फॉर्म में दिया गया है। इसमें इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म में है कि y इज इक्वल टू है 3x, y इज इक्वल टू है 3x इफ़ वी हैव x इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास, देखो यहाँ पर हम लैंग्वेज चेंज करते जा रहे हैं, जो लैंग्वेज अच्छा लगे उसी का यूज करें। यदि हमारे पास x 0 होता तो हमें y क्या मिलता, तो y हमें क्या मिलता, 0 ही मिलता, क्योंकि y इज इक्वल टू था 3x, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास x 1 होता, x की जगह पर 1 होता तो हमें y क्या मिलता, तो 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3 मिलता। और इससे जो हम लोग वैल्यू चार्ट बनाया है, x क्या आया है 0 आया है, तो y भी हमें 0 मिला है। जब हमने x 1 लिया था तो हमें y क्या मिला था, 3 मिला था, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट को भी हम लोग प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे देखो प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ पर हम लोग चलो ये रख देते हैं ताकि तुम लोगों को पता चले हमें लेना कौन सा वैल्यू है, ठीक। तो प्लॉटिंग करने के क्रम में हमें जो वैल्यू लेना है वह वैल्यू कुछ इस प्रकार है, बहुत ईजी है, ठीक, टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं कम जगह में, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू छोटा मोटा है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें x एक्सिस और y एक्सिस से ही काम चल जाएगा, ठीक। तो चलो ड्रॉ करते हैं x एक्सिस, ठीक है, और y एक्सिस, ठीक। ये अपना 0 है, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, ठीक है। ये अपना 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, यह 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। अब ध्यान से तुम देखना, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, देख सकते हो x0 y0, x0 y0, यानी यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग x भी 0 y भी 0, मतलब क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया, यहीं पे हो गया 0,0, ठीक है। और दूसरा जो है 1,3, x गया, ध्यान समझना, x गया 1 पे तो ये बढ़ के y की तरफ शिफ्ट किया 3 पे, मतलब यहाँ पॉइंट आ गया। अब ये दो पॉइंट को जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं, मिलाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वह जो है वह किसका ग्राफ बन जाता है, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बन जाता है। कोऑर्डिनेट चाहे कुछ भी हो, फिगर कभी भी चेंज नहीं होगा, देखने में एक जैसा होगा। 0,0 इसका नाम हम लोग a डाल देते हैं या b डाल देते हैं, जो 1,3। इस प्रकार हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 को भी प्लॉटिंग कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या चीज़ प्लॉटिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम देख सकते हो y इज इक्वल टू 2x प्लस, सॉरी y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y है। अब हम लोग y इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 2x, जब इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, हो गया माइनस का 2x। जब हमारे पास x 0 होता तो y क्या मिलता, वो डालेंगे यहाँ पे x की जगह पर।
तो लिखेंगे 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पर 0, 2 से 0 में मल्टीप्लाई किया जाए तो बन जाएगा 0, और 3 में से 0 जाएगा तो बच गया 3। अब x इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1, जब 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाता 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 माइनस 2, यानी कि रिजल्ट क्या मिला हमें 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि वैल्यू हमें मिलता है x जब 0 लेते हैं y 3 मिलता है, 3 मिलता है, x 1 लेते हैं y भी हमें 1 ही मिलता है, y भी हमें क्या मिलता है 1 ही मिलता है। और ये कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। चलो ग्राफ प्लॉटिंग हम लोग यहीं पे करके दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ पर ग्राफ हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, दोनों वैल्यू तो क्या चीज़ का है, पॉजिटिव का है, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही काम चला लेंगे, हमें डैश में नहीं जाना पड़ेगा, एक्स डैश वाई डैश में नहीं जाना पड़ेगा। तो ग्राफ प्लॉटिंग करना आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं सबको। तो देखो ये तुम्हारा है एक्स एक्सिस, यह तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस, यह हो गया 0, यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3। जो 1 यूनिट जो है ग्राफ में देख रहे हैं मोटा है लाइन, उस मोटे लाइन को हम लोग लेके चल रहे हैं 1 2 3 1 यूनिट ले करके चल रहे हैं। x गया 0 पे, x गया 0 पे, y गया था 3 पे, y गया था 3 पे, y एक्सिस यही है तो 3 पे चला गया, यह कोऑर्डिनेट है 0,3। x गया था 1 पे, y भी गया था 1 पे, ये कोऑर्डिनेट b जो कि हो गया 1,1। और इस दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन कराए तो हमें मिल गया इक्वेशन, जो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना था वही इक्वेशन का यह लाइन है जो ग्राफ पेपर पे ऐसे जाकर के क्रॉस करेगा, इस एंगल में क्रॉस करेगा। यह किसका हो गया इक्वेशन, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये इक्वेशन है 3 = 2x + y के लिए ग्राफ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं, टाइम पास होने वाला क्वेश्चन था इसलिए हमने पहले सोल्यूशन कर लिया है। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। बहुत ईजी है कि सिंपल सा बात है, पहले समझते हैं। एक पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं ना, चला जाएगा। तो देखो क्या है, द गिवन कोऑर्डिनेट, यहां पर हम लोग के पास जो कोऑर्डिनेट गिवन था वो है 2,14, और 2,14 का यूज करके हमें इक्वेशन बनाना है, और कितने इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो द गिवन कोऑर्डिनेट 2,14, सो यहां पर हम देख पा रहे हैं x = 2, y = 14, पहला x दूसरा होता है y। हमने एक इक्वेशन लिया x + y = 16, जैसे ही x के जगह पर 2 डाल दिए और y के जगह 14 डाल दिए, बन गया 16, मतलब चलो एक इक्वेशन ऐसा बन सकता है। दूसरा इक्वेशन, अगर मान लो x के जगह पर देखो 2x + y लिए, x के जगह पर हम लोग 2 डालते हैं तो 2 2 4, और y के जगह पर जैसे ही डालते हैं 14 तब बन जाएगा 18। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। x की जगह पर मान लो 2 डाल देते हैं तो 2 - 14 यानी कि -12। इस प्रकार तुम लोग बहुत सारे इक्वेशन सोच सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग कुछ सोच लिए, मान लो 3x + y तुम सोच लिए हो, = व्हाट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ध्यान समझना कैसे हम समझ जाते हैं इक्वेशन को। 3 × x की जगह पर 2 रखना था, प्लस y की जगह 14 रखना था। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 प्लस आ जाता है 14 यानी कि आ जाता है 20। तो एक ये भी इक्वेशन बन सकता है 3x + y = 20। तो ऐसा ऐसा हम लोग इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच लाइन एज थ्रू पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास। मतलब यह गिवन जो हम लोग के पास पॉइंट था, इस पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। जब इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं तो हमें एक पॉइंट से बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करते समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = x + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कितना इजी क्वेश्चन है, हमारे पास x = 3 और y = 4 गिवन है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया, लिख दिया। पुट x = 3 एंड y = 4 इन इक्वेशन 3y = ax + 7। तो जहां पर y है वहां पे 4, जहां पर x था वहां, सॉरी जहां पे y था वहां पे 4, और जहां पे x था वहां पे क्या डाला हमने, 3 डाला, और इसको सिंप्लीफाई किया। तो इक्वेशन है 3y, तो 3 × y की जगह पर डाल दिया हमने 4 = a की जगह पर डाल दिया a, और x = 3 था, x की जगह पर डाल दिया हमने 3। ये बात तुम लोग समझ में आया कि नहीं, 3,4 लिखा गया है, मतलब यह पहला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। तो यह वैल्यू को हमने इक्वेशन में डाला तो 4 × 3 = 12 आ गया, और यहाँ से 3 को जब a से गुना किया तो 3a आया, प्लस 7 आ गया, प्लस 7 इधर आया तो -7 आ गया, = 3a ना। 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, = 3a। तो a = क्या आ गया, जो सट्टा मारे पट्टा डाले बट्टा, = 3/5। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है वो थोड़ा बोल सकते हैं ठीक ठाक मिला जुला कर अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ईजी लगेगा। क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी
इज अ फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। चलो एक हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये मान लो एक सिटी है, ये दूसरा सिटी है, मान लेते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी हमें जाना है, सिटी यानी कि शहर जाना है, ए शहर से मान लो बी शहर हमें जाना है, मान लेते हैं। तो अगर हम लोग कोई टैक्सी करते हैं और यहां से मान लो यहां तक का जो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर हम लोग टैक्सी से 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसके लिए हमें 8 रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा? 8 रुपया खर्च करना पड़ेगा। बात को समझना, 1 किलोमीटर के लिए हम लोग को कितना रुपया देना पड़ रहा है? 8 रुपया देना पड़ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है। फॉर द सब इक्वेंट डिस्टेंस, सब इक्वेंस डिस्टेंस, अब इसके बाद जो भी प्रत्येक किलोमीटर बच जाता है उसके लिए हमें 5 रुपया पर किलोमीटर ना, 5 रुपीज लग रहा है पर किलोमीटर। तो देखो यहां पर लिखने में मिस्टेक हुआ है, यहां पर लिखा है पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर 5 रुपया लगना है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जबकि टोटल डिस्टेंस कवर करना है x किलोमीटर। ध्यान समझना, बहुत मजा आने वाला है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वह है x किलोमीटर। ध्यान समझना, अगर हम लोग 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो अब हमें रेस्ट डिस्टेंस के लिए ना पेमेंट करना होगा। तो रेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस था x, उसमें से 1 किलोमीटर के लिए पेमेंट कर चुके हैं तो x माइनस 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमें पेमेंट करना होगा। और बोला जा रहा है पर किलोमीटर 5 रुपया अब लगना है। जब 5 रुपया लगना है तो 1 किलोमीटर के लिए लगना था 5 रुपया, तो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? 5 मल्टीप्लाई x माइनस इतना रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा? समझा बात? तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज लगेगा डिस्टेंस 1 x माइनस 1 किलोमीटर के लिए। समझ में आ गया? जबकि टोटल फेयर एज y, जबकि टोटल फेयर जो है यहां से लेकर के यहां तक का जो फेयर है वह देना था y रुपया, यानी 8 रुपया लगा प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस 1 लगा, तब जाके कितना रुपया पूरा? y रुपया पूरा जाता है। समझ में आ गया होगा? तो इस बात को हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज के साथ। लेट, मान लेते हैं क्या चीज, नहीं मानेंगे क्या, जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। चलो ठीक है, गिवन, गिवन मतलब होता है दिया गया। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था? देखो 1 किलोमीटर, तो लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है लेना? x। और टोटल फेयर, फेयर का मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा किराया। टोटल भाड़ा कितना देना पड़ा है? देख सकते हो y रुपया। कितना देना पड़ा है? y रुपया। ठीक है, यहां तक। प्रत्येक किलोमीटर के लिए एक एक्स्ट्रा चार्ज है और प्रथम 1 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लग रहा है हम लोग को? चार्ज लग रहा है 8 रुपया। ठीक है, तो लिख देते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज। क्लियर है? जबकि 8 रुपीज लग रहा है क्या चीज का? फेयर। फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए, यहां पर लिखते हैं फर्स्ट 1 किलोमीटर, ठीक रहेगा। फेयर फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज। अब जो हम लोग के पास रेस्ट डिस्टेंस बच गया है, टोटल डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना था x, उसमें से 1 किलोमीटर का हम लोग भाड़ा दे चुके हैं, तो बचेगा कितना? x माइनस 1 किलोमीटर डिस्टेंस बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अब लिखेंगे रिमेनिंग क्या चीज है? डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा? देखो टोटल x था, उसमें से 1 किलोमीटर हम लोग जा चुके हैं, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या लगना है? पर किलोमीटर कितना रुपया चार्ज लगना है? 5 रुपया। तो अब लिखेंगे इसलिए फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 रुपीज मल्टीप्लाई x माइनस 1। होगा दिक्कत तो बोल देना, यहां तक हमको नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए। अब देखो हम बोल सकते हैं टोटल फेयर हम लोग के पास क्या था? टोटल फेयर फॉर टैक्सी है ना, टोटल फेयर या बोल सकते हैं इसे लिख देते हैं टोटल फेयर इज इक्वल टू कितना? y रुपीज, ये गिवन था हमें। तो टोटल फेयर यानी कि 8 रुपया प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपया इज इक्वल टू y। अब देख सकते हो यहां से तुम लोग रुपया को ले सकते हैं, कॉमन यहां से आ जाता है 8 प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू y रुपीज, रुपीज से रुपीज कैंसिल। अब हम लोग इसको ब्रैकेट से करते हैं बाहर, तो हो जाता है 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू y।
दिस इम्प्लाइज 8 में से 5 गया तो बच गया 3 प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं इक्वेशन जो बन क्या रहा है, y प्लस का 5x गया तो माइनस का 5x इज इक्वल टू 3। हालांकि छोड़ सकते हैं यहीं पे कि y इज इक्वल टू हमें मिल चुका है 3 प्लस 5x। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ बात गिवन था, वह बात है जो हम लोग पढ़ के जानते हैं आगे कि दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ये जो इंफॉर्मेशन था, इस इंफॉर्मेशन से हमें एक ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर का यूज करने जा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। तो हम लोग के पास जो इक्वेशन आया है, उस इक्वेशन का यूज करके हम लोग वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं क्या चीज, वी हैव, मतलब हमारे पास x अगर 0 होता तो y हमें क्या मिलता, y हमें मिलता 3 प्लस 5x है, यानी मल्टीप्लाई 0, यानी कि 3 प्लस 0 यानी कि मिलता हमें 3। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू, बोले थे ना 2 पॉइंट होना चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम। x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मान लेते हैं 1 होता तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3 प्लस 5 यानी कि 8 मिलता। क्या मिलता, 8 मिलता। और वैल्यू चार्ट कुछ इस प्रकार निकल के आता, x एंड y। x लिए थे 0, y मिला था 3, x लिए थे 1, y मिला था 8। अब इस चीज का यूज करते हुए हम लोग ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यह क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। और वीडियो काफी लंबा जा रहा है तो हम लोग इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। हमें जो ड्रॉ करने हैं, चलिए उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, चलो तो यहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें अच्छा y गया है 8 पे। ठीक है, तो हम अच्छा खासा लंबाई भी लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा इसमें। और x जो है वो थोड़ा छटंकी लाइन लाल है, छोटा है तो छोटा वैल्यू लिए। ठीक, रहने देते हैं। ये x एक्सिस है, यह अपना y एक्सिस है। क्लियर है, चलो देखो ध्यान से देखना। x 0 लेने पे y 3 मिला है। तो पहले तो लिख देते हैं, ये 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। x गया था 0 पे, y गया था 3 पे। अब देखो अगला क्या है, x गया था 1 पे, y गया था 8 पे। x गया था 1 पे, y गया था 8 पे। x गया 1 पे, y गया 8 पे, ये पॉइंट। और यह है 1,8। इसका नाम देते हैं हम लोग b, इसका नाम दे देते हैं हम लोग a, जो कि है 0,3। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे और बन जाएगा टैक्सी वाला ग्राफ। टैक्सी और फेयर, टैक्सी का डिस्टेंस और फेयर का ये ग्राफ बन चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 8, आई थिंक 8 तक क्वेश्चन है।